गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तन, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। छात्रों, वर्गीय प्रथम वर्णानाम यानी वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तित हो जाता है, कब परिवर्तित होता है। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, उस पर विचार करता है। इसको व्यापक रूप से देखिए। कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या य र ल व में से कोई या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कहने का मकसद है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे, पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और पर पद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे मान लिया जाए कि पूर्व पद में क वर्ग का क है, तो पर पद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, क ख ग रहे या घ रहे, या य र ल व में से कोई वर्ण, य र ल व में से कोई वर्ण रहेगा, इसमें से कोई या कोई स्वर वर्ण होगा, है ना। या तो फिर कोई स्वर वर्ण रहेगा या कोई स्वर वर्ण रहेगा। कहां रहेगा, यह पर पद में रहेगा, यानी दूसरे पदों में होगा। तो जो पूर्व पद का किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ध्यान दें, यदा किंचित वर्गस्य प्रथम वर्णस्य अनंतरम किंचित वर्गस्य तृतीय चतुर्थ वर्ण वा य र ल व वा किंचित स्वर आयाति, तदा प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम तृतीय वर्णे भवति। तदा प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम तृतीय वर्णे भवति। उदाहरणार्थम, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में देखिए, दीक जोड़ अंबर, दीक एति पूर्व पद। दीक क्या है, पूर्व पद है बच्चों। दीक जो है वह पूर्व पद है, और अंबर भी क्या है, यह भी, यह जो है, यह जो है पर पद है, पर पद। यह हो गया पूर्व पद और यह हो गया पर पद। सूत्र पर ध्यान रखिए। कहता है कि यदि
पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो। तो यहां ये पूर्व पद है, तो पूर्व पद में ये जो क है वह क वर्ग का प्रथम वर्ण है। क वर्ग का क्या है? प्रथम वर्ण है। और यहां देखिए पर पद अंबरः, अंबरः में अ जो है स्वर है, सूत्र पर बैठ जा रहा है। कहता है कि कोई स्वर हो, यानी अंबरः में अ क्या है? स्वर है। वैसी परिस्थिति में यह जो पूर्व पद का जो क है वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। यानी क है तो वह ग में बदल जाएगा। क जो है क्या में बदलेगा? ग में बदल जाएगा। और ग में बदलेगा, देखिए ग में हलंत के साथ बदलेगा और उसी में फिर अ मिला दीजिए पर पद वाला, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ग हो जाएगा। यानी दिक जोड़ अंबरः दिगंबरः इति निष्पन्ने रूपम, दिगंबरः। वैसे ही अच जोड़ अंत, दूसरा उदाहरण लीजिए ना। अच जोड़ अंत, अच भी हो गया पूर्व पद और अंत भी हो गया पर पद। पूर्व पद में च है, च वर्ग का प्रथम वर्ण, और पर पद में यह अ है। तो च जो है वह कहां किस में बदल जाएगा? च छ ज, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। और तृतीय वर्ण में बदलेगा तो ज भी बदलेगा, तो हलंत के साथ, और उसमें अ मिला दीजिए तो पूरा ज हो जाएगा। यानी अच जोड़ अंतः इति अजंतः इति निष्पन्ने रूपम। वैसे ही सत जोड़ उक्ति, सत जोड़ उक्ति, सत सत भी जो है यह भी हो गया पूर्व पद, और उक्ति जो है यह हो गया पर पद। सत त वर्ग का प्रथम वर्ण, त थ द ध न, त वर्ग का प्रथम वर्ण। और क्या कहता है? यहां उ यानी स्वर ही है, उ। वैसी कंडीशन में ये जो त है वह, यह जो त है यह त जो है वह बदल जाएगा द में हलंत के साथ, और इसी द में फिर ए पर पद का जो उ है उसको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? दु, तदा सदुक्ति इति निष्पन्ने रूपम भवति। सत जोड़ोक्ति सदुक्ति। वाक जोड़ दानम, वाक में भी क वर्ग का प्रथम वर्ण, द त थ द तृतीय वर्ण, त थ द यानी त वर्ग का ए तृतीय वर्ण है, त वर्ग का ए तृतीय वर्ण। ठीक है, तो क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण रहेगा या तो फिर चतुर्थ वर्ण होगा। कहां? पर पद में होगा। तो यहां ही पर पद में है। वैसी कंडीशन में ये जो क है वह, यह जो क है वह बदल जाएगा ग में हलंत के साथ, हलंत के साथ बदलेगा। तो वाग जोड़ दानम, वाग दानम इति निष्पन्ने रूपम, वाग दानम। यानी बच्चों, कहने का भाव है कि यदि पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, और पर पद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो, या यर लव में से कोई वर्ण हो या तो फिर कोई स्वर वर्ण हो, यह पूर्व पद में होगा। जब भी होगा कहां होगा? पूर्व पद में होगा। और है ना, ये सब यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, सॉरी,
यह यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और पर पद में एक यहां होगा, ए होगा, पर पद में तृतीय वर्ण होगा, या तो चतुर्थ वर्ण होगा, या य र ल व होगा। यह कहां होगा? पर पद में होगा। पूर्व पद में जब भी रहेगा तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण ही रहेगा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण ही होगा और पर पद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या यरलव या तो फिर कोई स्वर वर्ण होगा। यह कहां होगा? यह होगा पर पद में, यानी दूसरे पद में होगा। वैसी स्थिति में, वैसे कंडीशन में, यह जो पूर्व पद का जो प्रथम वर्ण होगा वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तृतीय वर्ण में बदलता है। यही समझना है, यही ध्यान देना है कि पूर्व अपने ही वर्ग के, यानी पूर्व पद में अगर प्रथम वर्ण है, पर पद में तृतीय चतुर्थ वर्ण है, तो वैसी कंडीशन में यह जो है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है।